नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था हमने? समावेशी शिक्षा चल रहा था हमारा, और कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था भारत में दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संस्थान। यही टॉपिक था हमारा, भारत में दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संस्थान। ये हमारा कल का टॉपिक था। और जो आज का टॉपिक है हमारा उसी से रिलेटेड है। टेट में यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आज का टॉपिक है हमारा, लिखा हुआ है विकलांग बालकों के लिए अधिनियम। गवर्नमेंट ने कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं जो विकलांग बालकों को शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें समानता के अधिकार की ओर लेके जाते हैं। तो उन्हीं अधिनियमों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला है, अच्छा एक बात और जान लीजिए इससे पढ़ने से पहले, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहां से सीधे से आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यह अधिनियम किस सन में आया। अधिनियम का नाम दिया होगा और उस पर दिया होगा कि किस सन में आया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट, और ये था 1987 में। ठीक है, पहला हमारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। आपको ये डेट याद रखनी है, 1987 में आया था। यही पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बना। 1987 में। फिर इसके बाद दूसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। नीचे लिख देते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट RCI 1992। हिंदी में भी याद रखना है आपको, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 RCI हम इसको कहते हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है हिंदी में और इंग्लिश में, विशेष रूप से डेट। तीसरा है विकलांग व्यक्ति अधिनियम। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और विशेष नाम इसका PWD एक्ट, और ये बना था 1995 में। 1995 में। ठीक है, तीन हो गए हमारे। और ये जो है हमारा PWD एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी हम इनको तीन जो हमने लिखे हैं एक बार तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहला मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में बना है। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम
रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992, शॉर्ट में हम इसको RCI भी कहते हैं। उसके बाद है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, और हम इसको कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1995। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऊपर वाले जो दो हैं आपको केवल इनका डेट याद रखना है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, RCI जिसको हम कहते हैं। ये वाला जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल करेंगे, इसको बिगाड़ देते हैं इसको एक बार। चलिए इसको भी हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। जो हमारा तीसरा था इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। जो तीसरा है हमारा, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, है नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं PWD एक्ट, और ये हमारा बना है 1995, इसको ठीक है। अब विशेष बात क्या है? जो विशेष बात है वो हम लिखने जा रहे हैं कि इसमें या इस अधिनियम में सात प्रकार की, इस अधिनियम में 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता, इस अधिनियम में 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, विशेष बात कि जो PWD एक्ट है उसमें कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है आपको पता होना चाहिए कि जो PWD अधिनियम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें 7 प्रकार की, 7 टाइप की जो विकलांगताएं हैं उनको मान्यता दी गई है। अब ये 7 प्रकार की विकलांगताएं कौन कौन सी हैं उनको एक एक करके हम लोग पता करते हैं, पढ़ते हैं। जो 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं इसमें सबसे पहली विकलांगता है ए, नेत्रहीनता। नेत्रहीनता यानी ब्लाइंडनेस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंडनेस। और दूसरा है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि, अल्पदृष्टि माने लो विजन, यानी कम दिखाई देना। इसके बाद जो सी है श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता, श्रवण माने सुनना, बाधिता माने सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग इंपेयरमेंट बोलते हैं इसको हम। फिर इसके बाद जो डी है, चौथा है हमारा गामक बाधा। गामक बाधा, गामक बाधा माने क्या होता है ये जानिए। गामक बाधा माने लोकोमोटर डिजीज, यानी चलने फिरने में, यानी गति कौशलों में अगर कोई दिक्कत है, चलना फिरना जो भी है उनमें दिक्कत है तो गामक बाधा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो ई है, ई यानी 5वां निवारण योग्य कुष्ठ रोग। निवारण योग्य कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है? एक स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है, आपको पता है, सब पहले अमिताभ बच्चन आते थे, ऐड करते थे MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ, वही वाला है निवारण योग्य कुष्ठ रोग। एक स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग है एक। इसके बाद जो हमारी छठी है एच, मानसिक मंदता, मेंटली रिटार्डेशन, यानी कोई दिमाग से कमजोर है। और ई है मानसिक
बीमारी, मानसिक बीमारी, ये हमारी इसमें 7 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रकार की जो विकलांगताएं थी पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में, उनको हमने मेंशन किया है। नेत्रहीनता, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधिता, गामक बाधा, निवारण योग्य कुष्ठ रोग, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, ये 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से आप इसको याद करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक बात और है इस एक्ट में, अधिनियम ये बना था 1995 में और यह अधिनियम 1996 को लागू किया गया था। लागू कब किया गया? 1996 में। ये भी बात आपको याद रखनी है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम बना कब? 1995 में, और लागू कब हुआ? 1996 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके हम लोग। एक और है इसके बाद, जो चौथा है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ये भी डेट आपको याद रखनी है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो ये हमारे 4 हो गए विकलांग बालकों के लिए अधिनियम। 4 अधिनियम हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े हमने? एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। सबसे पहला था मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ईस्वी। फिर था हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 ईस्वी। फिर उसके बाद विकलांग व्यक्ति अधिनियम या पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसको हम कहते हैं 1995, सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। फिर उसके बाद चौथा है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, 1999। देखिए एक बार, पढ़िए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन नए आए हैं जो लोग, अभी स्क्रीनशॉट लें इसका। यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, चाहे आपका टेट है, सुपर टेट है, कहीं भी पीजीटी एजुकेशन तक में इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे क्या करना है हमको? बिगाड़ लेते हैं इसको। अगला हमारा जो है पांचवा जो है विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, जो हमारा अगला एक्ट है, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। ठीक है, 2016, ये आपको याद रखना है। जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको रिवाइज किया गया था
2016 में, और उसको नाम दिया गया विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। सवाल पूछा गया है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में संशोधन कब किया गया था? 2016 में संशोधन किया गया और उसको नाम दिया गया, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। इसका दूसरा नाम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। राइट माने अधिकार, पर्सन माने व्यक्ति, विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, ऐसे पीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या संशोधन किया गया था, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, राज्यसभा में कब पारित हुआ ये, और फिर लोकसभा में ये कब पारित हुआ है, ये डेट भी हमको याद होनी चाहिए। तो जो हमारा विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम है 2016, ये राज्यसभा में पारित हुआ था दिसंबर 2016 को, 14 दिसंबर 2016 को, और इसके बाद लोकसभा में कब पारित हुआ ये, 16 दिसंबर 2016 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। अब इसका अगला है संपूर्ण देश में लागू। संपूर्ण देश में ये लागू कब हुआ वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 19 अप्रैल 2017 को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। तो ये इसके कुछ मुख्य बातें हैं, वो नोट कर लीजिए। इसके बाद एक सवाल और यहां से पूछा जाता है कि इस अधिनियम को अध्यक्ष कौन था इसका, इस अधिनियम में अध्यक्ष कौन था। इस एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो सुधा कौल, एक समिति का नाम याद रखेंगे आप, सुधा कौल। सुधा कौल उस समिति की अध्यक्ष थी। सुधा कौल उस समिति की अध्यक्ष थी, जिसकी अध्यक्षता में किसके द्वारा पारित किया गया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। सुधा कौल का नाम यहां से जुड़ा हुआ है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम से, ऐसे करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। सुधा कौल, और किस मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। और हमने आपको ये चीज बता ही दी है कि यह अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट जो हमारा 1995 था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, उसका संशोधित रूप था, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, तभी इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज थी, जहां जो हमने इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 वाला पढ़ा था, उसमें कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी, 7 प्रकार की। उसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। और वहीं जब इसको संशोधन किया गया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जब इसमें संशोधन किया 2016 में, तो इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई,
21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है, अंडरलाइन करिए इसको। 21 प्रकार और ये 7 प्रकार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक चीज और है, देखिए आपने एक चीज और पढ़ी थी कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने से कितने साल के बालकों के लिए है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होती है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यहां पर क्या किया गया था, जो विकलांग बालक हैं उनके लिए जो एज थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 से 18 वर्ष। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जो विकलांग बालक थे उनके लिए जो एज थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 से 18 वर्ष। यानी इस उम्र के बच्चे 6 से लेके 18 साल तक के बच्चे इस जो विकलांग हैं इस अधिनियम में जो जो उनके लिए फायदे किए गए हैं उसका लाभ लेंगे। एक चीज और थी इस अधिनियम की मुख्य बात, वो क्या थी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, जो अभी तक 3% था, जो अभी तक 3% था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4% कर दिया गया। ये भी बात एक महत्वपूर्ण इस अधिनियम की है। दो बातें थी महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात क्या थी कि उम्र जो थी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से लेके 14 वर्ष जो थी उसको बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष कर दिया गया। और जितने भी जगह पर जो उनको रिजर्वेशन मिलता था सरकारी में या कहीं एडमिशन में, उसको 3% पहले मिलता था, उसको बढ़ाकर 4% कर दिया गया, जो अभी भी चल रहा है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं थी, एक बार हम उनको भी पढ़ लेते हैं। 21 प्रकार की जो विकलांगताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको बिगाड़ दिया जाए। एक चीज और है, सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति थी। सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति थी और किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति थी। अब इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं जो हैं कौन कौन सी हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, ये 21 प्रकार की विकलांगताएं कौन कौन सी हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है मानसिक मंदता, दूसरा है ऑटिज्म। पहला मानसिक मंदता, दूसरा ऑटिज्म, तीसरा है बहु निःशक्तता, बहुनिःशक्तता, चौथा है मस्तिष्क पक्षाघात, चौथा है मस्तिष्क पक्षाघात, पांचवा छठा है मानसिक रोगी, सातवां है हमारा मूक विकलांगता।
नवा अल्प दृष्टि, दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि, फिर है चलन निःशक्तता, चलने फिरने में दिक्कत, चलन निःशक्तता, चलन निःशक्तता, फिर कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, बौनापन, बौनापन, बौनापन को भी यहां पर शामिल किया गया था। बौनापन का क्या मतलब है कि जिसकी लंबाई कम रह जाती है। एक निश्चित लंबाई कर दी गई थी कि कितनी लंबाई कम होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर से कम। अगर किसी की लंबाई 147 सेंटीमीटर से कम है तो वो इस श्रेणी में आएगा। फिर उसके बाद 13वां है तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम, एसिड अटैक विक्टिम। फिर है मांसपेशीय दुविकास, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद है, इसको बिगाड़ देते, बिगाड़ में काम नहीं चलेगा। तो चलिए 15वां है स्पेसिफिक दिक्कत आएगी, स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटीज, 16वां है बौद्धिक निःशक्तता। दिखाई दे रहा है सबको? बौद्धिक निःशक्तता, ये हमारा 16वां था। 16वें के बाद हमारा 17 है, 17वां है हमारा मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर है 18वां पार्किंसंस रोग। 19वां है अधिरक्त स्राव, जिनका ब्लड नहीं रुकता है, अधिरक्त स्राव। 20 है थैलेसीमिया, और 21 है सिकल सेल डिजीज, डिजीज, सिकल सेल डिजीज। ये हमारे 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं जिनको मान्यता दी गई थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1900 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। एक बार आप लोग इनको पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार इनको आप। एक बार हम इनको आपको रिपीट कराते हैं, क्या क्या है सुनिए। सबसे पहला मानसिक मंदता, दूसरा ऑटिज्म, तीसरा बहुनिशक्तता, चौथा मस्तिष्क पक्षाघात, पांचवा श्रवण बाधिता, छठा मानसिक रोगी, सातवां मूक विकलांगता, आठवां दृष्टि बाधित, नवां अल्पदृष्टि, 10वां चलन निशक्तता, 11वां कुष्ठ रोग, 12वां बौनापन जिनकी लंबाई 147 सेंटीमीटर से कम हो, 13 तेजाब हमला पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं, 14 मांसपेशीय दुर्विकास, 15 स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटीज, 16वां बौद्धिक निशक्तता, 17वां, 8वां रोग, 9वां और 21वां सिकल सेल डिजीज। तो ये 21 प्रकार की है। आर
डब्ल्यू एक्ट 2016 से, और आपको याद रखना एक्ट, ठीक है, दिक्कत ये आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। चलिए, तो जो आज हमने पढ़ा, आज का जो हमारा टॉपिक था विकलांग बालकों के लिए अधिनियम, विकलांग बालकों के लिए जितने भी अधिनियम हमने पढ़े हैं, जो भी 5 या 6 अधिनियम हमने पढ़े हैं, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। जो डेट है इनका वो आप विशेष रूप से याद कर लीजिए, वही डेट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या याद करने वाला था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आपको याद करना है कि इसमें कितने प्रकार की विकलांग दी गई, कब लागू हुआ, किस समिति के द्वारा लागू किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा, और पीडब्ल्यूडी एक्ट में आपको याद करना है डेट क्या है, ठीक है। 1995 और 1996 में, और उसमें की क्लास हमारी यहीं। थैंक यू। हाँ भाई, अब बताओ।